अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। इराक में बागियों के ठिकानों पर बमबारी, 32 हलाक। महाराष्ट्र में मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात की बीजेपी ने की मुखालिफत। शहर में वक्फे से बरक़ी सरबराही मसदूद, गर्मी से परेशान शहरियों को सख्त दुश्वारियां। शहर हैदराबाद में मुस्तकिल कैरोप्रैक्टिक क्लिनिक के क़याम की तजवीज़। जनाब जाहिद अली खां एडिटर सियासत का खिताब। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। इराक के ऑयल रिफाइनरी टाउन बाइजी के कई इलाकों में बागियों के ठिकानों पर बमबारी की गई, जिसमें कम से कम 32 अफराद हलाक हो गए। यह कार्रवाई कल सुबह की अव्वलीन सातों में शुरू हुई। 17 अफराद जख्मी हुए। अहदेदारों ने कहा कि मरने और जख्मी होने वालों में शहरी भी शामिल हैं और ये गैर वाज़ेह है कि आया मरने वालों में दहशतगर्द भी शामिल हैं। इस हमले का असल निशाना ये इराकी बागी ही थे। इराकिया टेलीविजन ने बताया कि बाइजी हमलों में 19 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। दहशतगर्दों ने इराक की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर अपने कब्जे को मजबूत बनाने जवाबी हमले भी किए हैं। यह रिफाइनरी टाउन के करीब वाक़ है, लेकिन रात भर चली लड़ाई के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बागियों को पसपा कर दिया। 9 जून से यहाँ लड़ाई शुरू हुई है, तब से रिफाइनरी में पैदावार मुतासिर हो गई है। सारी दुनिया की ऑयल मार्केट में बहरान पैदा हो गया है। जिहादियों की जेर क़यादत इंतहा पसंदों या ISIL ने इराक के तकरीबन बड़े टाउन्स पर कब्जा कर लिया। बगदाद से 100 किलोमीटर दूर तक इन बागियों का कब्जा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इब्तदाई हमलों के दौरान कोई मुअस्सर जवाब नहीं दिया और कई सिपाही हथियार छोड़कर फरार हो गए थे। अब फोर्सेस ने पूरी मुजाहिमत के साथ मोर्चा संभाल लिया है। महाराष्ट्र में मुसलमानों को तालीम और रोजगार में तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने हुकूमत के फैसले पर बीजेपी ने शदीद तनकीद की है। हालांकि इसने रियासत में मराठा अवाम को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की हिमायत की है। महाराष्ट्र में जारी साल असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। महाराष्ट्र कानून साज कौंसिल में कायद अपोजिशन विनोद तावरे ने मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की तजवीज़ पर कहा कि हम मजहबी बुनियादों पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की तायीद नहीं करते और दस्तूर में भी इसकी इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां तक मराठा अवाम को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की बात है, हम इसकी मुखालिफत नहीं करते, क्योंकि इसके नतीजे में गरीब अवाम को फ़ायदा होगा। ताहम इससे मौजूदा OBC तहफ़्फ़ुज़ात के ढांचे को नुकसान नहीं पहुँचना है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तावड़े ने NCP सरबराह शरद पवार को भी इस मसले पर तनकीद की और कहा कि पवार रोजाना 7 से 8 घंटे इजलास मुनक्किद कर रहे हैं और उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया है। वो जानते हैं कि इख्तिदार इनके हाथ से जा रहा है, इसलिए वो फिरक़ेवाराना कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क़यासाराइयाँ चल रही है कि हुकूमत महाराष्ट्र मराठा बरादरी के लिए 20% कोटे का ऐलान करेगी, जिसमें मुसलमानों के लिए 4.5% तहफ़्फ़ुज़ात रहेंगे। पार्लियामेंट के ज़ायदा से एक माह तवील बजट इजलास का 7 जुलाई को आगाज होगा और इसका इख्तिताम 14 अगस्त को अमल में आएगा। सरकारी तौर पर यह ऐलान किया गया है। पार्लिमानी उमूर की काबीनी कमेटी की जानिब से बजट इजलास के शेड्यूल को खतियत दिए जाने के बाद लोकसभा सेक्रेटरीट ने खतई बयान जारी करते हुए कहा कि लोकसभा का आगाज 7 जुलाई को होगा और हुकूमत के कामकाज को देखते हुए इस 14 अगस्त को इख्तिताम का फैसला किया गया है। कमेटी ने फैसला किया है कि काबीनी कमेटी के इजलास में कल ही फैसला किया गया था कि नरेंद्र मोदी हुकूमत के पहले आम बजट की पेशकशी 10 जुलाई को होगी। लोकसभा में रेल बजट 8 जुलाई को पेश किया जाएगा और 9 जुलाई को माशी सर्वे पेश किया जाएगा। इजलास में लोकसभा की 28 सिटिंग्स होगी। शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में कल दिन भर कई इलाकों में ज़्यादा 6 घंटे बरक़ी सरबराही मुनक़ता रही। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले अवाम ने इस बात की शिकायत की है कि दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में 2 दिन से कई इलाकों में ज़्यादा 6 घंटे बरक़ी सरबराही मुनक़ता रह रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले अवाम ने इस बात की शिकायत की है कि कल और आज दिन भर बरक़ी सरबराही न होने के सबब कई तकालीफ का सामना करना पड़ा। दोनों शहरों में आज गर्मी की शिद्दत में इजाफा और बरक़ी सरबराही ना होने के सबब अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। पुराने शहर के बेशतर इलाकों में आज सुबह बरक़ी सरबराही मुनक़ता होने के बाद कई शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन इन पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे अवाम में बरहमी पैदा हो रही है। महकमा बरक़ी के अहदेदारों के बमुजिब कोयले की पैदावार में तख्फीफ के सबब ये सूरत हाल पैदा हुई है और आइंदा मजीद चंद दिन के लिए अवाम को इन हालात का सामना करना पड़ सकता है। बताया जाता है कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से बरक़ी ओहदेदारों को इस बात की हिदायत दी जाती है
कि मुअल्लना बरक़ी कटौती से ज़्यादा कटौती को फौरी तौर पर बर्खास्त किया जाए, लेकिन कई इलाकों में ऐसा ना होने की शिकायत मौसूल हो रही है। घरेलू सारिफिन तो गर्मी की शिद्दत और बरक़ी मुनक़ता होने के सबब मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं, लेकिन सनतकारों को बिलखुसूस छोटी सनतों के मालिकीन को कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के तमाम जिला कलेक्टर्स के साथ एक इजलास मुनक़िद किया और हुकूमत की तरजीहात से वाकिफ करवाया। 10 अजला के जिला कलेक्टर्स और मुख्तलिफ महकमा जात के आला ओहदेदारों के साथ मुनक़िदा इजलास में चंद्रशेखर राव ने जिला कलेक्टर्स पर जिम्मेदारी आयद की कि वो हुकूमत की स्कीमात पर मौसर अंदाज में अमलावरी को यकीनी बनाएं। वजीर आला ने कहा कि जिला कलेक्टर्स की यह जिम्मेदारी है कि वो फलाही और तरक्याती कामों पर तवज्जो मरकूज करें। वजीर आला ने कहा कि SC/ST सब प्लान पर अमलावरी और अक़लियतों की भलाई के लिए स्कीमात पर सख्ती से अमलावरी की जाए और इन स्कीमात के फ़वाइद मुस्तहिक़ीन तक पहुँचने चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत आइंदा 5 वर्षों में फलाही स्कीमात पर 1 लाख करोड़ खर्च करने का मंसूबा रखती है। जिला कलेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो स्कीमात पर कामयाब अमलावरी को यकीनी बनाएं। वजीर आला ने कलेक्टर से कहा कि वो मानसून के आगाज के साथ ही चौकसी अख्तियार कर लें और अवाम को बारिश के नुकसानात से बचाने के लिए तमाम एहतियाती इक़दाम किए जाएं। तेलंगाना हुकूमत ने साबिक वजीर आजम PV नरसिम्हा राव की जयंती को सरकारी तौर पर मनाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजीव शर्मा ने एक GORT जारी किया। अहकामात के मुताबिक 28 जून को PV नरसिम्हा राव की जयंती तकारीब सरकारी तकरीब के तौर पर मनाई जाएगी। तमाम महकमा जात के सरबराहों और जिला कलेक्टर से दरख्वास्त की गई है कि वो 28 जून को बड़े पैमाने पर नरसिम्हा राव की यौम पैदाइश तकारीब का एहतमाम करें। इन तकारीब के अखराजात मुतालिका महकमा जात के बजट से मुकम्मिल किए जाएंगे। जनाब जाहिद अली खान, एडिटर रोजनामा सियासत, ने कहा कि बीमारों की खिदमत से खुदाए ताला की खुशनुदी हासिल की जा सकती है और इस्लाम में बीमार की आदत पर गैर मामूली अजर व सवाब है। जनाब जाहिद अली खान पाल्मर कैरोप्रैक्टिक यूनिवर्सिटी अमेरिका के ज़ेर एहतमाम इदारे सियासत और अनवर चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम सह-रोज़ा मुफ्त कैरोप्रैक्टिक मेडिकल कैंप की इख्तितामी तकरीब से आबिद अली खान आई हॉस्पिटल दारुश्शफा पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुखातिब थे। इब्तिदा में डॉक्टर मोइन अंसारी, सदर शोबा न्यूट्रिशन, पाल्मर यूनिवर्सिटी अमेरिका, ने तमाम मेहमानों और डॉक्टर्स का खैर मकदम करते हुए बताया कि पाल्मर कैरोप्रैक्टिक यूनिवर्सिटी के 28 डॉक्टरों की टीम गुज़िश्ता एक हफ्ते से शहर हैदराबाद में 2 रोज़ अज़ा इंटरनेशनल स्कूल 7 गुंबद पर 1500 स्कूली बच्चों का मुआयना किया और गुज़िश्ता 3 रोज़ से 2000 से ज़ायद मर्द व ख़ातीन का आबिद अली खान आई हॉस्पिटल पर मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर इदारे सियासत और अनवर चैरिटेबल ट्रस्ट का शुक्रिया अदा किया, जिनके ताउन से कैंप का कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया। जनाब जाहिद अली खान ने अपनी तकरीर जारी रखते हुए प्रोफेसर मोइन अंसारी को अमेरिका में हैदराबादी सफ़ीर करार दिया, जो गुज़िश्ता 17 वर्षों से कैरोप्रैक्टिक डॉक्टरों की टीम को हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों और ख़ास तौर पर हैदराबाद का दौरा करवाते हुए यहाँ 5 दिन के कैंप का इनेकाद अमल में लाते हैं। जनाब जाहिद अली खान इस मौके पर पाल्मर कैरोप्रैक्टिक कॉलेज अमेरिका के इंतजामिया और ख़ास तौर पर डॉक्टर मोइन अंसारी को मशवरा दिया कि वो 4 कैरोप्रैक्टिक डॉक्टर्स को 1 माह तक हैदराबाद रवाना करें और वो यहाँ के डॉक्टर्स को कैरोप्रैक्टिक से इलाज करने की महारत पैदा करें ताकि वो डॉक्टर्स हैदराबाद में कैरोप्रैक्टिक का क्लिनिक कायम कर सकें। जनाब जाहिद अली खान ने कहा कि इस सिलसिले में इदारे सियासत और खुद इनके पूरे खानदान का ताउन रहेगा और अमेरिकन डॉक्टर्स इनके मेहमान रहेंगे। उन्होंने कहा कि इनकी ये दिली ख्वाहिश है कि जब गुज़िश्ता 17 वर्षों से हैदराबाद में इस तरह का कैंप हो रहा है तो एक बाज़ाब्ता कैरोप्रैक्टिक क्लिनिक का क़याम अमल में लाया जाए। उन्होंने इस मौके पर तमाम कैरोप्रैक्टिक डॉक्टर्स की खिदमात को ज़बरदस्त क़िराद तहसीन अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि इनकी इस तजवीज़ से प्रोफेसर मोइन अंसारी और फैकल्टी मेंबर्स मुतफ़िक होंगे। चीफ मिनिस्टर रियासत तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कल राजभवन पहुंचकर गवर्नर रियासत तेलंगाना ESL नरसिम्हन से मुलाकात की। बताया जाता है कि रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रियासत के माबीन पैदाशुदा कृष्णा आबी तनाज़े पर चंद्रशेखर राव ने गवर्नर से तफसीली बातचीत की और इस तनाज़े पर हुकूमत आंध्र प्रदेश के तर्ज अमल पर शदीद एतराज़ किया। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने नागार्जुना सागर से मुतालिक कृष्णा डेल्टा इलाके के लिए पीने का पानी फराहम करने के लिए अहकाम जारी किए, जिस पर हुकूमत तेलंगाना ने कोई फैसला नहीं किया, जिसकी वजह से एक नया आबी तनाज़ा पैदा हुआ है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।